बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू ऑल नो वेरी वेल, वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 8 एंड वी आर जस्ट अबाउट टू एंड इट। ठीक है ना? हाँ जी, तो हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होने वाला है। हमने आज के टॉपिक में पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों? हाँ जी, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपका प्रीवियस कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आप मेरे 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट में से जाके उसको समझ सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर अभी तक मैंने सारे लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों? हाँ जी, अगर आपको वीडियो ना मिले आप मुझसे डीएम में पूछ सकते हैं, या आप वीडियोस में जाके सर्च भी कर सकते हैं उस चैप्टर के नेम के साथ। ओके बच्चों? हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम्स भी आने वाले हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी, और सर्दियां भी बहुत हैं, तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा। ठीक है, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले है हमारे पास आज के टॉपिक का नेम थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बेटे, थर्मल का मतलब होता है हीट, गर्म। ठीक है, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। मतलब अगर आप इसको उर्दू में कहें तो ये हीट है, जिसको हम हरारत भी कहते हैं, और एक्सपेंशन का मतलब है फैलना। तो अगर हम इसको मीनिंग करें तो बनता है हरारती फैलाओ। ठीक है बच्चों? हाँ, जो उर्दू मीडियम है वो जानते हैं, इसका मतलब है हरारती फैलाओ। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, तो सबसे पहले हमें पता हो थर्मल एक्सपेंशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सादा सी, अपने वर्डिंग में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? हमें पता है कि एवरीथिंग, हर चीज़ जो है इन द यूनिवर्स, ठीक है ना, कायनात की हर चीज़ तकरीबन, ठीक है, इन द यूनिवर्स, कि बहुत सारी चीज़ें कायनात में ऐसी हैं, क्या होती हैं, वो एक्सपैंड होती हैं ऑन हीटिंग। हीट गर्म करने से वो फैल जाती हैं, और इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं बच्चों थर्मल एक्सपेंशन। ठीक हो गया? हाँ जी, तो बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि पिछले 3-4 साल से शायद ही कोई ऐसा हो, मे भी, जब ये सवाल ना आया हो। दो तरह का ही एक्सपेंशन होता है बच्चों। एक एक्सपेंशन है हमारा लीनियर, एक है बच्चों वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये पहले बात कर लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन की, और फिर बात कर लेंगे हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ये है लेंथ। लीनियर मींस लेंथ। ठीक है? हाँ जी, व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, ठीक है, व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस, हम एक सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, द इंक्रीज, उसकी जो इंक्रीज होगा, क्या चीज़ बढ़ेगी, इन इट्स लेंथ, उसकी लेंथ में जो इंक्रीज होगा उसे हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो अब सबसे पहले हम इसकी एक एक्सप्लेनेशन करेंगे बच्चों, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आपको करके दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों सबसे पहले वो स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन को। हम जानते हैं कि वी नो वेरी वेल, हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर, हमने फर्ज किया, लेट अस कंसीडर अ रोड, एक रोड है, ठीक है, ऑफ लेंथ, जिसकी एक लेंथ है जिसको हम एल नोड कहेंगे, मतलब ओरिजिनल लेंथ। ओ का मतलब ओरिजिनल, एल का मतलब लेंथ। ठीक, एट टेम्परेचर टी नोड, ओरिजिनल टेम्परेचर टी नोड पे, लेंथ भी ओरिजिनल एल नोड। और व्हेन वी हीट इट, जब हम इसको गर्म करेंगे, एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी पे आपने इसको हीट अप किया, इट्स लेंथ, इसकी जो लंबाई है, बिकम, बन गई, कितनी हो गई, एल हो गई। ठीक है? ओके बच्चों, लेंथ बढ़ गई ना। मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊं तो ये देखें, ये एक हमारे पास रोड है, ये इसकी लेंथ थी, इसका टेम्परेचर टी, लेंथ इसकी कह लो ये एल नोड, टेम्परेचर टी नोड। जब आपने इसको गर्म किया एक टेम्परेचर पे, तो ये लेंथ बढ़ गई।
ठीक है, टेम्परेचर T हो गया और लेंथ हमारी हो गई जनाब L। ठीक, और ये कितना चेंज आया इसकी लेंथ में, इसे हम बोलेंगे बच्चों डेल्टा L। ओके, हाँ जी। तो डेल्टा L हम कह सकते हैं चेंज इन लेंथ। डेल का मतलब होता है चेंज, डेल्टा L मतलब L माइनस L नोड, जो इंक्रीज हुई है उसमें से जो ओरिजिनल है माइनस करके कितना इंक्रीज हुई है वो निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर में जितना चेंज आया हम जानते हैं T माइनस T नोड सिमिलरली। ओके बच्चों, हाँ चलें अब आगे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं बच्चों। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो चेंज आया है लेंथ में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। इस ओरिजिनल लेंथ के टेम्परेचर को हम जितना चेंज करेंगे उतना ही उसकी लेंथ में चेंज आएगा। ये मतलब है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। बच्चों हम चैप्टर 1 से अभी तक कितने चैप्टर हमने पढ़ लिए, हर एक में हमने एक चीज़ नोट की, जब हमने व्हेन एवर वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन एंड ऐड इक्वल साइन वी यूज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और यहाँ पर भी हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट यूज़ करना है बच्चों उसको हम कहते हैं अल्फ़ा। उसको हम लिखेंगे ज़रा इस तरीके से, ये देखिएगा बच्चों, आपने एक ए लिखना है स्टाइलिश सा और उसको ऐसे बना देना है। ठीक है, इसे कहेंगे अल्फ़ा। अगर आप इस अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, इस अल्फ़ा को एक तरफ रहने दें और इस L नोट डेल्टा T को इधर ला के आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी, याद रखिएगा इस बात को। अब ये अल्फ़ा क्या है बच्चों, अल्फ़ा है हमारा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हमारा अल्फ़ा है। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपने इस न्यूमेरिकल में आपको अगर वैल्यू दी जाए ना थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इट, उसकी वैल्यू ये है, तो वहां पर आप डेटा में अल्फा लिखेंगे कि ये अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो अब हम इसी इक्वेशन को हम स्टार्ट करते हैं आगे कि ये जो डेल्टा L हमने लिया है अल्फा L नोड डेल्टा T, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हमने डेल्टा L की वैल्यू फाइंड की थी L माइनस L नोड। तो ये वैल्यू देखें L माइनस L नोड अल्फा L नोड डेल्टा T, ये माइनस का L नोड उधर जाके प्लस हो जाएगा। L इज इक्वल टू L नोड प्लस अल्फा L नोड डेल्टा T, और ये L नोड देखें कॉमन आ रहा है दोनों से, तो जब आपने इस L नोड को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ये बच्चों हमारे पास एक प्रूफ आ गया फार्मूले का। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आ रहा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये पक्का हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों, हमारा बिल्कुल इसी तरह आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन को समझने के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी इसी तरह आपने बताना है कि कंसीडर किया हमने एक ऑब्जेक्ट है, रोड लेंथ L है, वॉल्यूम उसका V नोट है, टेम्परेचर T नोट पे, और टेम्परेचर T पे उसका वॉल्यूम हो जाएगा V। बिल्कुल इसी तरह आपने एक्सप्लेन करना है सारा उसको। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी जी। तो बच्चों हम इसी तरह एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम, लेट अस कंसीडर, हमने फर्ज कर लिया क्या कि एन ऑब्जेक्ट एक रोड भी कह सकते थे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम V नोड एट टेम्परेचर T नोड, ओरिजिनल टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी ओरिजिनल है, एंड when we heat at the temperature T पे जाके वॉल्यूम becomes V। तो वॉल्यूम भी चेंज हो गया टेम्परेचर चेंज होने से। तो क्या चेंज आया दोनों में, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा डेल्टा L आया इसी तरह हम डेल्टा V कह सकते हैं कि डेल्टा V क्या है, V माइनस V नोड, और डेल्टा T वही है T माइनस T नोड।
तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो चेंज आया है वॉल्यूम में ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के टेम्परेचर में चेंज करने से, जैसे हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो हम यहाँ पर अगेन कह सकते हैं, हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया, इक्वल का साइन लगाया, यहाँ हमने कॉन्स्टेंट यूज किया बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर बीटा क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर था पहले, अब ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बच्चों याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। हाँ जी, इसी तरह बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अगर आपने ये इसको हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये बीटा है हमारा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बच्चों इसी तरह आपको न्यूमेरिकल भी आएगा इसका, तो उसमें वो कहेगा द वैल्यू ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज दिस, वो वैल्यू बीटा की होगी। ठीक है, हाँ जी। अब आगे इसी तरह इस इक्वेशन को हम अगेन यूज करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नोड डेल्टा टी। हम कहेंगे डेल्टा वी हमने पढ़ा है वी माइनस वी नोड होता है, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह अगर आपका ये वाला आ गया तो ये भी इसी तरह आ जाएगा, माइनस वी नोड इधर आके बच्चों प्लस हो जाएगा, वी नोड प्लस बीटा वी नोट डेल्टा टी। वी नोट आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह तो आंसर आएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और यहाँ पर बचा वी, तो ये आपका वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बच्चों इसी तरह आपको मैं बता दूं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक कंफर्म आना है बोर्ड में आपको। ठीक है, हाँ ये आप लिखवा ले, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, इस चैप्टर के 5-6 न्यूमेरिकल उनमें से एक कंफर्म आता है। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों का रिलेशन क्या है लीनियर और वॉल्यूम का, ये भी देखें। आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम में होती हैं 3 लेंथ, ठीक है, और लीनियर में 1 लेंथ है। इसका मतलब है कि जो बीटा है ये इक्वल है 3 अल्फा के। ठीक है ना, हाँ। जैसे आपका एमसीक्यू नंबर 6 है, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर एमसीक्यू नंबर 6 है, जिसमें अल्फा की वैल्यू हमें कुछ गिवन है 2 × 10 - 6 आई थिंक सो, और कहता है बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल मल्टीप्लाई 3 करके 6 × 10 की -6 वो आंसर आता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसी तरह आपने कोई ऑटो पे समझा है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, सर्दी से बच के रहिएगा। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।